नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। क्या अब अयोध्या के बाद संभल की बारी है? क्या अब संभल का उत्थान होने वाला है? क्या संभल की पौराणिक विरासत का ध्वज एक बार फिर लहराने वाला है? और संभल की इसी वैदिक विरासत को क्यों अनदेखा किया गया? ये वो सवाल है जो आज सीएम योगी के बयानों के बाद उठने लगे। आज योगी आदित्यनाथ संभल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने संभल के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने सनातनी व्यवस्था पर प्रहार करने वालों को सचेत करते हुए कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा और जो ऐसा करेगा उसका दंड निश्चित है। दरअसल बीते कुछ वर्षों में सियासत में एक ट्रेंड बहुत तेजी से पनपा है, जिसमें बाकी सभी धर्मों की बात तो होती है लेकिन सनातन पर ज्यादा बात नहीं की जाती। खासतौर से विपक्षी दल इसी ट्रेंड के पीछे खड़े नजर आते हैं। हालांकि सभी धर्मों का सम्मान होने की दुआई तो दी जाती है, लेकिन कभी सनातन व्यवस्था पर प्रहार करने वालों को कटघरे में खड़ा करने की बात नहीं होती। लेकिन सीएम योगी अपने इसी फायर ब्रांड अंदाज के लिए विख्यात हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने अपने वोट बैंक को सहेजा, लेकिन विरासत को नहीं। विपक्ष ने विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन तो किया, लेकिन सनातन विरोधियों पर मौन साधा है। तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। जिनकी पृष्ठभूमि ही विवादित है, जिनका पारिवारिक पृष्ठभूमि ही विरासत है, उन्हें हिंदू परंपरा में विवाद नजर आता है। समाजवादी लोग धर्म पे बात नहीं करते। तो मुख्यमंत्री जी हम चाहते हैं कि धर्म की बात तो आप तब करिएगा जब आप रिटायर्ड करें। संभल जैसी सच्चाई को छुपाने की कुत्सित चेष्टा करने वालों के उन गलत मंसूबों को भी ध्वस्त करने का काम करेंगे। आप सिर्फ ऐसा लगता है जैसे एक धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। जो भारत और भारतीयता को, भारत की विरासत को कलंकित करने का कार्य करेंगे, उन्हें वह सबक सिखाएंगे। उनकी आने वाली कई पीढ़ियां याद करेंगी कि वह भी जिन लोगों से टकराए थे। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमेशा की तरह के गणमान्य मेहमान आज की डिबेट में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ जुड़ने वाले हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम पीठाधीश्वर हैं श्री कल्की धाम के, कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रवेश चौधरी विश्व हिंदू परिषद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा राशिद शरीफ अध्यक्ष SIMPLB हमारे साथ जुड़ चुके हैं। MIM से प्रवक्ता आदिल हसन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अवधेश यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे और यहाँ स्टूडियो में कुछ ही पलों में हमारे साथ नूर अहमद अजहरी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़ेंगे। तो डिबेट की शुरुआत करता हूं मैं राशिद शरीफ साहब आपसे। आज योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ संभल आकर के कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब तक जितनी भी विपक्षी पार्टियां रही हैं उन्होंने संभल को लेकर राजनीति की है, उन्होंने अपना वोट बैंक साधा है, विरासत को नहीं साधा। आपको लगता है संभल के मुतालिक ये बात सही है? बिल्कुल मुस्कान जी, बिल्कुल बात गलत है। शुरू से योगी जी का ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है कि बस हिंदू हिंदू हिंदू, बस संभल की बात करते हैं, अयोध्या की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। इस तरीके से सीएम को नहीं होना चाहिए सर। BJP मतलब भारतीय जनता पार्टी। क्या मेरे को आप एक ये चीज़ बता दे, भारतीय जनता पार्टी के भारत के जो स्टूडियो वॉल्यूम बढ़ाइए, राशिद जी की आवाज मुझे नहीं क्या सर? जी बोलिए। बीजेपी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। क्या भाई, ये मेरा सवाल ये है कि भारत की जनता में मुसलमान है या नहीं, ये चीज मेरे को बताना जरूरी है कि क्योंकि सर ये संभल से लेके अयोध्या से लेके इस तरीके से जो 11 साल नहीं, बिल्कुल शक है सर, बिल्कुल अयोध्या बिल्कुल शक है, बिल्कुल शक है। वही अयोध्या, ये हमारे योगी जी को बताइए, मुसलमानों के बारे में बात करिए।
वही बताइए, मुसलमानों की कुछ फ्यूचर के बारे में बात करिए, मुसलमान के कुछ प्रोग्राम के लिए बात करिए। नहीं, अरे इस देश में जितने सरकारी प्रोग्राम है सब मुसलमानों के लिए भी तो है राशिद भाई, सब मुसलमानों के लिए भी तो हैं। सर यही बात लेके आके गुमराह कर रहे हैं सर। अरे यही मुस्कान जी, यही बात लेके गुमराह कर रहे हैं आप लोग। अभी सुन रहा था योगी साहब को कि सीधा सीधा ऐसे संभल की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। हिंदू कब तक जगाते रहेंगे? अगर कुछ करो यार उनके लिए, जगाना सब जग गए। इतनी कोशिश के बावजूद आज हिंदू मुसलमान को सलाम करता हूं मैं, आज भी इकट्ठा है, आज भी साथ है। इतनी कोशिश के बावजूद भी ना हिंदू अलग हुआ ना मुसलमान अलग हुआ। ये लोग की कोशिश आज जितने भी और कोशिश कर लिए, बिहार का इलेक्शन है ना सर, बिहार के इलेक्शन में फिर एक इशू होना, बिहार के इलेक्शन से फिर एक हिंदू मुसलमान होना ना। अरे सर अयोध्या का मसला पूरे हिंदुस्तान में चला ना सर, पूरे स्टेटों में चला हिंदुस्तान का पूरा अयोध्या का मसला, तो ये तो सब जानते ना सर। अरे ये तो आप मुझे ये बताइए, हमारे योगी जी को नहीं बोलूंगा कि आप बस कर दो। सुनिए, क्या ये बात गलत है? क्या ये तथ्य गलत है जो योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं? और हम सब इतिहास में पढ़ते हैं कि 19 पावन कूप थे, परिक्रमा मार्ग था और विदेशी आक्रांताओं ने इनको नष्ट किया। क्या ये गलत है? क्या ये हिंदुस्तान मुसलमानों का नहीं है? क्या जो तीर्थ नष्ट किए गए हैं उसके लिए सबको एक साथ सामने नहीं आना चाहिए उनके पुनरुत्थान के लिए? आना सर, पहले जो जी रहे यार उनके लिए सोचो, जो 140 करोड़ आवाम है हिंदुस्तान, उनके लिए सोचो। क्यों पीछे जाते जा रहे हैं? क्यों इसको किसमें इंटरेस्ट है सर? ये चीजों में ना हिंदू को है ना मुसलमान को है। आप चले जाते औरंगजेब के पास, आप चले जाते मुगल के पास, आप चले जाते टीपू सुल्तान। अरे किसको इंटरेस्ट है भाई? खत्म करो ये किस्से, ये खत्म करो मुस्कान जी, ये बस करो, बोल रहा हूं मैं ये आपको, बस करो। क्योंकि अब आने वाला दिन इतने तेजी से ये यूटर्न, जितने बीजेपी के एमपी है ऐसी तेजी से यूटर्न मारने वाले आप देखिए। अच्छा, ये लोगों का कोई धर्म नहीं, ये लोगों का कोई खाली पावर से इनका ताल्लुक है और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान को भटकाने की फिर एक नई कोशिश बोलूंगा मैं इसको। योगी जी आप सीएम हैं, 24 करोड़ लोग आपके यूपी में रहते, सबके बारे में सोचो। बार बार ये उंगलियां करने की आदत अच्छी नहीं है सर, अच्छी नहीं, आपको अच्छा नहीं दिखता, आप सीएम है। अरे कैसी भाषा, आपको ये शोभा नहीं देता ये हिंदू मुसलमान करना है तो सबके बारे में करो। योगी तथ्यों पर बात कर रहे हैं भाई, जो भी तथ्य उन्होंने नहीं सर, ये बिल्कुल उसमें से गलत क्या है ये बताइए। अच्छा, अरे कई का तकते हैं सर, अरे बताओ ना सर, बेरोजगारी पे बताओ, कितने यूपी में बेरोजगार है वो भी एक डाटा बताओ जरा आप, उसमें मेरे को। हाँ, ये अगर इस तरीके से अगर योगी जी बात करेंगे तो मैं तो उनको सलाम करूंगा। ये पीछे कब तक जाएंगे सर? धार्मिक भावनाओं का मुद्दा अलग है, बेरोजगारी की अगर बात करेंगे तो फिर बेरोजगारी के आंकड़े अलग हैं। धार्मिक करते रहेंगे सर। अब अगर हम धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो बेरोजगारी से जोड़ना ठीक नहीं है। राशिद शरीफ आप भी जानते हैं, जब आपकी धार्मिक मान्यताओं की बात आती है तो आप सिर्फ धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं। हाँ नहीं मुस्कान जी, अब मेरी बाबरी मस्जिद चले गई, क्या मैं वही रोना रोते रहूं जिंदगी तमाम? मस्जिद आपकी चली गई, किसने कहा? मैं वही रोना रोते रहूं? मैं बोल रहा हूं सर, मैं देखा ना मेरी जिंदगी में बाबरी मस्जिद 92 में टूटी, मेरी जिंदगी में ऐसा कोर्ट के जजमेंट आए, मेरी जिंदगी में है सब ये अयोध्या मंदिर तैयार हुआ, ये सब मेरी जिंदगी में अपने आंखों से देखा ना सर। क्या मैं उसको विवादित नहीं? सब ये गलत बात, ये मुस्कान जी ये बात, ये गलत बात सर, ये गलत बात है। विवाहित ढांचा नहीं था वो, बिल्कुल। आप वहां पे नमाज होती थी, सब होती थी। नहीं सर, अगर मैं बाबरी मस्जिद पे रोते रहा तो कब तक रोते रहूं? क्या मैं आगे नहीं जाना? अच्छा, क्या मैं अपने नस्ल को यही बताना, यही बताते रहते रहना? प्रेम शुक्ला बाबरी मस्जिद का उदाहरण बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल हमारी बाबरी मस्जिद खत्म हो गई, हम कब तक उसका रोना लेकर के बैठेंगे? अगर संभल में आपके कुछ धार्मिक प्रतीक खत्म हो गए हैं तो आप भी रोना छोड़िए, उसका आगे बढ़िए। मुझे कृपा करके बताइए कि मस्जिद बाबर के नाम पे कैसे हो गई? बाबर कोई इनका पैगंबर था, बाबर कोई पीर था, बाबर एक लुटेरा था, और लुटेरे ने एक वहां पर राम मंदिर का ध्वंस करके एक कलंकित ढांचा खड़ा किया था। उस कलंकित ढांचे में शूकर की प्रतिमा थी। किसी मस्जिद में खिंजीर की प्रतिमा हो सकती है क्या? शूकर की प्रतिमा हो सकती है क्या? और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है 1991 में, 1990 में, 6 दिसंबर 1992 को उस कलंकित ढांचे का ध्वंस देखने का सुख जिन चंद आंखों को मिला है उसमें से 2 आंखें मेरी भी हैं। और उस जगह पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होना
भारत के सांस्कृतिक पुनरोदय का जो है प्रतिष्ठान है, उस पर इनको पीड़ा क्यों हो रही है? ये बाबर के कौन लगते हैं, इनसे पूछिए। बाबर इनका पूर्वज है, इनके पूर्वज उज्बेकिस्तान के गुलाम थे, इनके पूर्वज मंगोलों की संतानें थे क्या? मंगोलों और उज्बेकों की औरत संतानें मुगल हुई, यही इतिहास है। मुझे तो अच्छी तरह से लग रहा है कि राशिद साहब जो है भारतीय है, ये कहीं से ना उज्बेक है ना कहीं से मंगोल है, ये शुद्ध भारतीय दिखाई दे रहे हैं शक्ल सूरत से। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर अपना डीएनए टेस्ट कराएंगे तो विशुद्ध भारतीय मिलेंगे ये। तो इनको बाबर से इतना प्रेम क्यों है? और उसी बाबर के कुकर्म की चर्चा आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संभल में भी कर रहे हैं। संभल में भी जिस तरह से अयोध्या में उसने राम मंदिर का ध्वंस किया, उसी तरह से पवित्र वापियों का ध्वंस, उसी तरह से मंदिर का ध्वंस बाबर ने ही किया। बाबर के बाद जो है कालांतर में बाबर को मानने वालों ने किया। अब बाबर और बाबरी का विध्वंस होना, इस पर तो भारत के मुसलमान को गौरवबोध होना चाहिए कि एक आक्रांता, एक लुटेरा जिसने इस्लाम के नाम पर नाजायज वास्तुएं खड़ी की थी, उनका नष्ट होना, यह तो इनके जो पूर्वज थे, इनके जो पुरखे थे, इनके पुरखे जिनमें विश्वास और आस्था रखते थे, उन पर जो अत्याचार अनाचार किया गया था, वो जो है उसका परिष्करण हुआ है, वो शुद्धिकरण हुआ है। तो इस परिष्करण परिमार्जन पर इनको प्रसन्न होने की बजाय पीड़ा क्यों हो रही है अनुराग जी? ये समझ से परे नहीं लग रहा है आपको? ठीक है, पूछ लेता हूं राशिद शरीफ, इस पीड़ा का कारण क्या है? कौन लगता है बाबर आपका? पीड़ा का कारण यही है सर। नहीं, कौन हमारा बाबर है? सो देश का, हमारे हिंदुस्तान का बादशाह था। अरे सर, विनोद जी को चलो बोलो ना, ताजमहल को बाबर की औलादी बनाई सो है ना, वो भी लाल किले को ये 26 जनवरी 15 अगस्त को जो झंडे चढ़ा रहे, रोको ना उसको, दम है तो वो भी बाबर की औलादी बनाई ना। खाली बाबर 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 क्या कर रहे बाबा? हाँ, रोके तो पूरा नफरत होना तो मुगल से पूरी होना। ये ऐसी दीवानी नफरत, बैगन की नफरत नहीं होना तो पूरी होना नफरत। नहीं, मुस्कान जी आप स्वीकार रहे हैं। अरे सर, मुगलों की औलाद तो आप है मुगलों की औलाद। आप बाबर से नफरत, आपको शाहजहां से प्यार, मुगलों की हुई, बाबर से नफरत आपको, औरंगजेब से प्यार, बाबा से नफरत आपको, लाल किले से प्यार, आपको कुतुब मीनार से प्यार, आपको ताजमहल से प्यार, आपको चार मीनार से प्यार, आपको ये कुतुब मीनार भी जो है वो ढांचा है से प्यार। शांतनु गुप्ता, सवाल यह है कि जब हम किसी और धर्म की बात करते हैं या किसी और धर्म की धार्मिक मान्यताओं की बात करते हैं, तो कभी किसी राजनीतिक पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप नहीं लगता। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब जब सनातन की बात की जाती है, तब तब तुष्टीकरण के आरोप से भारतीय जनता पार्टी को गुजरना पड़ता है? देखिए, जब बाबर मुस्कान भाई भारत आया तो उसने 3 मस्जिदें जो बड़ी बनाई, उसमें पहली उन्होंने पानीपत में, जहाँ की वो लड़ाई करके अंदर घुसा, उसके बाद सुदूर अयोध्या पहुंचा, वहां पे उसने राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई, और वहां से संभल पहुंचा। संभल क्यों पहुंचा? उन्होंने देखा भाई इनके देव कौन है, इनके इष्ट देव कौन है? इनके राम इनके बड़े इष्ट देव हैं, सब राम के उपासक हैं, तो राम का मंदिर तोड़ता हूँ। उनके पुत्र ने क्या करा, अच्छा शंकर जी इनके इष्ट हैं, जाके मैं काशी विश्वनाथ तोड़ता हूं। इनके जो अगले अवतार आने वाले हैं, वो कल की अवतार आने वाले, वो पता नहीं क्या करेंगे, वो कितना विध्वंस करेंगे ना, मैंने कल की अवतार का जो धाम है उसको जाके संभल में तोड़ता हूं। मैं जब अयोध्या का केस पढ़ रहा था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, तो जो उसमें वक्फ में नाम लिखा है, उसका नाम क्या पड़ा है? आप सुन के दंग रह जाएंगे। नाम है मस्जिद जन्म स्थान। किसका जन्म स्थान? बाबर का जन्म हुआ था वहां पे, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था वहां पे। तो आपकी मस्जिद का नाम क्या है? ज्ञानवापी मस्जिद। कैसा नाम है ये मस्जिद का? आपकी मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद जन्म स्थान। सबको पता है, औरंगजेब के खुद के डॉक्यूमेंट्स में, बाबर के खुद के डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि हाँ, ये मंदिर तोड़ दो, इसकी मंदिर की जो ईंटें हैं वो मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दो जिससे रोज अपमान हो। उन्होंने लिखा है, हमने नहीं लिखा, उन्होंने लिखा। अब मान लीजिए उस बात को, चुपचाप दे दीजिए मंदिर वापस। हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम, सीताराम गोयल की 2 वॉल्यूम की किताब है, हर हिंदू को, हर सनातनी को, हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। 40,000 मंदिरों का डिस्क्रिप्शन है, डेट वाइज, कौन सी ईंट कहां तोड़ी, कैसे तोड़ी, किसने तोड़ी। आप मंदिर वापस कर दीजिए। सबसे बड़ा सौहार्द का विषय है। अगर बाबरी मस्जिद का मामला कोर्ट में ना जाता अगर, और मुस्लिम पक्ष अपने आप देता भाई आपका मंदिर है, हम तो जाके मक्का में नहीं मांग रहे मंदिर, हम तो जाके जेरूसलम में नहीं मांग रहे मंदिर, जहां मंदिर है भाई, राम का मंदिर अयोध्या में, किसको नहीं पता? काशी विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में एक काशी विश्वनाथ है, किसको नहीं पता? नंदी जी का चेहरा कहां पे है? नंदी का चेहरा मस्जिद की तरफ देख रहा है। क्यों देख रहा है भाई?
कुछ शिल्पकला में त्रुटि हो गई थी क्या जो नंदी वहां दिख रही, सबको पता है, सामने कोर्ट केस लड़ना। मुस्लिम समाज को नेता नहीं मिला, केवल बरगलाने वाले मिले हैं। और योगी आदित्यनाथ की बात आई, मैं भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चल के आ रहा हूं, 340 किलोमीटर का एक्सप्रेस, उसमें हिंदू मुस्लिम सब चलते हैं। 42 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिस जो यूपी नंबर 1 है, जब घर मिलता है, जब गैस मिलता है, जब डीबीटी मिलता है, सबको मिलता है। हिंदू मुस्लिम जाति देख के नहीं मिलता है, वो सबको मिलता है। लेकिन इससे मंदिर की बात नहीं खत्म होती। भाई मेरे इष्ट देव हैं, उनका मंदिर है, सदियों से बना रहे, वापस कर दीजिए। आपके आक्रांता आए थे, आक्रांता जैसे का अभी आपका तो कोई मतलब नहीं है। औरंगजेब आपके हीरो हैं क्या? बाबर आपके हीरो हैं क्या? छोड़ दीजिए, हीरो अपना एपीजे अब्दुल कलाम में ढूंढिए। बाबर में हीरो ढूंढते रहेंगे तो यही हाल रहेगा, यही हाल रहेगा आपका। ठीक है शांतनु, आता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ अवधेश यादव जुड़ गए हैं। अवधेश यादव, साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जब बोल रहे थे वो अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने संभल के साथ भेदभाव किया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि संभल की सच्चाई छिपाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। आपको लगता है कि करारा जवाब दिया भी जाना चाहिए अगर किसी ने भारतीय संस्कृति के साथ, सनातन संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, भेदभाव किया है, उसे छिपाने की कोशिश की है तो, और वो भी वोट बैंक की खातिर? जब इनसे विकास नहीं होता, विकास के मुद्दे छुपाने का समय आता है, तो संभल को फिर से जागृत कर दिया जाता है। और हिंदू और मुसलमान, मतलब संभल पे बात नहीं होनी चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, अगर विकास की बात करें तो 8 साल सरकार हो गई। 8 साल में इन्होंने कितने अस्पताल का निर्माण किया, इन्होंने कितने हाईवे बनाए, कितने कॉलेज का निर्माण किया, कितने विद्यालय इन्होंने बनाए हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज्यादा पैसा प्रयागराज में खर्च किया, और आज प्रयागराज आधे से ज्यादा डूब रहा है। तो कहीं न कहीं इनकी कमी दिखाता है, और इस कमी को छुपाने के लिए ये संभल को सामने ला करके और मुस्लिम का एजेंडा स्टार्ट कर देते हैं। प्रयागराज अब आप 8 साल में कितना विकास किया? संपन्न हुआ है, अगर डूबना होता तो पता चल जाता कि डूब रहा है। कहां डूब रहा है प्रयागराज? आप अपना कैमरा आप एक बार घुमा दीजिए। हमारे कैमरे हैं वहां पर, हमारे कैमरे हैं, और हमारे रिपोर्टर सोते भी नहीं है, 24 घंटे काम करते। कहां डूब रहा है बताइए ना। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जो बाढ़ प्रभावित एरिया है वहां पर लोगों ने बांटना शुरू किया राशन, और उनके लिए दूध। अरे तो ये तो प्राकृतिक आपदा है ना जी, ये तो पूरे उत्तर भारत में बाढ़ की स्थिति है। प्रयागराज के सिटी के जितने भी सीवर लाइन है वो सारे गंगा जी के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, आपको मैं वीडियो प्रति भेजूंगा उसकी सारी। संभल से वहां पर तो उन्होंने कोई विकास नहीं किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के 80 जिले हैं, संभल में समाजवादी पार्टी के वोट बैंक की राजनीति के तथ्यों को छिपाया, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। संभल में हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम करो, लड़ाने का काम करो। अगर आपको काम करना है तो आप शिक्षा का काम कीजिए। अच्छा, अगर सनातन की बात कर ली तो हिंदू मुसलमान हो गया। कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं अवधेश यादव। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थन में रहते हैं। मैं आता हूं और आपको शांतनु गुप्ता जवाब भी देना चाहते हैं, मैं उनका जवाब भी लूंगा। स्वागत है आपका आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। सवाल यह है कि आज जो कुछ भी योगी आदित्यनाथ ने संभल में आकर के कहा उस पर विवाद हो रहा है। विपक्षी पार्टियों को लगता है कि ये राजनीति जो है विकास से ध्यान भटकाने की राजनीति है। अभी आपने सुना विपक्ष के कुछ लोग यहां पर बोल रहे हैं कि जब विकास नहीं किया जाता तो संभल का मामला उकेरा जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी सनातन की बात कीजिए, हिंदू धर्म की बात कीजिए, तो लगता है विपक्षी पार्टियों को कि यह ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। इनका अपना ध्यान क्यों नहीं आता कभी इस तरफ कि सनातन संस्कृति की भी सुरक्षा की जानी चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए। अगर उसको किसी ने छिपाया है, उसके साथ भेदभाव किया, उसे खत्म किया है, तो उसके लिए सबको एक साथ आकर खड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं लगता इन्हें? देखिए अनुराग जी, एक तो जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है वो सारा पब्लिक के सामने बोला है, कोई छुप के तो बोला नहीं है। दूसरा विषय है कि संभल एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान है। संभल का जिक्र पुराणों में है, श्रीमद् भागवत में है, स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, श्री कल्कि पुराण में है, और इतिहास में भी संभल का जिक्र है। कई इतिहासकारों ने उसका जिक्र किया है, और जो पुराण में है वो स्पष्ट उसका उल्लेख है कि भगवान का अंतिम अवतार, जिस तरह भगवान राम के रूप में अयोध्या में आए, जिस तरह द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में मथुरा आए, उसी प्रकार भगवान श्री कल्कि नारायण के रूप में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा।
और भगवान का अंतिम अवतार संभल की इस पावन धरा पे होगा। ये पुराणों में लिखा हुआ है, ये हम नहीं कह रहे हैं। पुराण हज़ारों साल पहले लिखे गए, ना हमने लिखे हैं, ना आपने लिखे हैं, और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा रचित हैं। तो हज़ारों साल पहले जहाँ लिखा गया है कि भगवान का अवतार होगा, उसी संभल के एक गांव में श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने भारत के प्रधानमंत्री पिछले वर्ष आए। श्री कल्की धाम का शिलान्यास हुआ। भगवान के अवतार से पहले ये धाम बन रहा है, श्री कल्की धाम। आज वहाँ संभल जनपद में, वहाँ के मुख्यालय में सैकड़ों करोड़ रुपए की योजना परियोजनाओं का जो उद्घाटन और जिस तरह शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने की है, तो निश्चित ही वो संभल के पौराणिक, ऐतिहासिक और उस महत्व को उन्होंने सम्मान दिया है। जितना सम्मान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने भगवान के होने वाले अवतार की अवतरण स्थली का किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे पहले जितने भी मुख्यमंत्री रहे, सरकारें रहीं, सभी की सरकारें रहीं, और मेरा तो संबंध रहा है कांग्रेस पार्टी से छात्र जीवन से, लेकिन संभल को पौराणिक दृष्टिकोण से नहीं देखा गया। जब हमने 18 साल पहले ये घोषणा की, ये संकल्प लिया कि जहाँ भगवान आए हैं वहाँ धाम बन गए, जहाँ भगवान आएंगे उनका अवतार होगा, उनके अवतार से पहले वहाँ भी धाम बनना चाहिए, तो पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने हमारे इस संकल्प को रोकने के लिए श्री कल्की धाम के निर्माण तक पे पाबंदी लगा दी थी, जिसकी अनुमति माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने 2023 में दी, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने पिछले वर्ष आए। अब सवाल उठता है कि इस पर राजनीति हो रही है। तो संभल एक पौराणिक स्थान है, और संभल में जो हुआ है, संभल को जिस तरह बदनाम किया गया है, ये हिंदू मुसलमान का जो दंगे की बात अभी चल रही थी आपके चैनल पे, तो योगी जी की सरकार तो अभी 2017 में आई है। संभल में दंगा 73 में हुआ, 76 में, 78 में संभल में बहुत मारकाट और कत्लेआम हुई। तो क्यों हुई, ये देखने वाली बात है। संभल के अंदर एक मंदिर है जो बाबर ने ढाया था 1526 से 1529 के दरमियान, और ये इतिहास में दर्ज है। तो मंदिर को ढाया ही इसलिए गया था कि संभल में भगवान आएगा, हिंदुओं की आस्था को ऊपर प्रहार करना है, चोट करनी है, ताकि हम उनकी आस्था का मर्दन कर सकें। जहाँ भगवान आया अयोध्या में, वहाँ भी मंदिर तोड़ा गया। जहाँ भगवान आएगा संभल की धरती पे, वहाँ भी मंदिर तोड़ा गया। तो प्रश्न ये पैदा होता है, सनातन के किसी भी विषय को यदि आप उठाएंगे तो ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष के कुछ नेता उसको ये कहते हैं कि ये ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सनातन उनके एजेंडे में नहीं है। सनातन उनके एजेंडे में नहीं है। तो सवाल है कि डेवलपमेंट अपनी जगह है, डेवलपमेंट होना चाहिए, और दुनिया की चीज़ें अपनी जगह हैं, वो होनी चाहिए, लेकिन क्या हम अपनी सनातन संस्कृति की चर्चा करना छोड़ दें? क्या हम सनातन की विरासत को छोड़ दें? जो हमारी विरासत है, चर्चा बेरोजगारी पर भी होनी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति है, उसकी चर्चा हम ना करें? ये एक बड़े सवाल हैं जो हमारे सामने खड़े हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या कोई और पार्टी हो, मेरा पॉलिटिकल दृष्टिकोण से इस बात को नहीं देख रहा हूं। मैं ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टिकोण से संभल का जो महत्व है उसका बखान आज योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और इसकी मैं सराहना करता हूं। आप महाराज जी कांग्रेस में भी रहे हैं और कांग्रेस को निशाने पर लिया है योगी आदित्यनाथ ने। आपको लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बात की है कि केवल वोट की राजनीति समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वहां पर की है, तथ्यों को छिपाया है, सनातन की संस्कृति पर पर्दा डालने का काम किया, ही आरोप सही है कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर? देखिए, ये तो जग जाहिर है, ये तो इतिहास का एक कड़वा सच है कि कांग्रेस पार्टी ने जो गुनाह किए हैं, जो पाप किए हैं, वो सबके सामने हैं। और भगवान श्री राम का जहाँ अवतार हुआ, अयोध्या का राम मंदिर सबके सामने है। जब राम मंदिर का मुकदमा चल रहा था और फैसला नहीं आया था, तो कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के कहती थी, हम लोग भी ये उम्मीद करते थे, हम ये उम्मीद करते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उसका सम्मान करते हुए अयोध्या जाएगी, कांग्रेस पार्टी के नेता अयोध्या जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया, और समाजवादी पार्टी भी दुर्भाग्य से उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने लगी। आखिर अयोध्या का फैसला हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो सारी पार्टी के प्रवक्ता टेलीविजन पर रोज बोलते थे कि साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निश्चित हुई,
तो कहने लगे कि साहब ये तो आरएसएस का कार्यक्रम है, ये तो हिंदुओं का कार्यक्रम है, ये तो फलाने का कार्यक्रम है, ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है। भाई बीजेपी की उत्पत्ति तो 1980 में हुई, आरएसएस की उत्पत्ति 1925 में हुई, राम तो आदिकाल से है, तो आपको अयोध्या से बैर क्या है? तो राम का नाम लो तभी नहीं प्रॉब्लम है, कृष्ण का नाम लो तभी नहीं प्रॉब्लम है, कल्की धाम का नाम लो तभी नहीं प्रॉब्लम है। कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। प्रश्न ये पैदा होता, संभल के अंदर भगवान का अवतार होगा, और ये श्रीमद् भागवत में लिखा है, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। ये संभल का और ग्राम का नाम मेंशन है पुराण में, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। ये मैं पुराण का श्लोक उद्धृत कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैं, मेरा कुछ नहीं है। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्की प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के भवन में ये भी लिखा है, उनके घर में श्री कल्की का अवतार होगा। तो योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है वो बहुत ही शास्त्र सम्मत कहा है, और इतिहास इसका गवाह है। जी ठीक है, प्रमोद कृष्णन जी हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आता हूं शांतनु गुप्ता पे। अवधेश यादव की बात पर शांतनु आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, आप अपनी बात कहिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पहले मैंने अभी प्रमोद कृष्णन जी को सुना, मेरे ख्याल से पिछले 10 साल में जो बड़ी राजनीतिक सामाजिक धार्मिक घटनाएं हुई हैं उसमें पहला तो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह का उद्भव, कि वो जिस तरह से आए, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में आना, राम मंदिर का बनना, व्यासपीठ का काशी में करना, उसमें बहुत बड़ी घटना है। आचार्य प्रमोद कृष्णन का कांग्रेस छोड़ना वो भी कोई छोटी ऐतिहासिक घटना नहीं है, और प्रधानमंत्री का वहां पे जाना और उस शिलान्यास में सहयोग देना। जो यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं, हाईवे तो बने ही नहीं, भाई मैं किस पूर्वांचल एक्सप्रेस में चल के आया? मायावती जी ने 200 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे बनवाया, कहां से? नोएडा से लेकर आगरा तक। अखिलेश यादव जी ने एक्सटेंड कर दिया उसको, आगरा से लेकर लखनऊ तो 300 किलोमीटर का। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? योगी आदित्यनाथ ने 350 किलोमीटर का पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाया, 300 किलोमीटर का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया, 600 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे बिल्कुल बनने को तैयार है, 90 किलोमीटर का गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे बनवाया, और करीब 2000 किलोमीटर के गडकरी जी के साथ मिलकर जमीन अधिग्रहण उत्तर प्रदेश में करके नेशनल हाईवे बनाया। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश में केवल 12 जिलों में मेडिकल हॉस्पिटल हुआ करता है, इसमें 42 जिलों में मेडिकल हॉस्पिटल है। अगर मैं लिस्ट करना शुरू करूं, उत्तर प्रदेश में, तो पहली बार ऐसा नहीं, ये यकायक नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री 8 साल तक रह जाता है, वो गोविंद वल्लभ पंत के रिकॉर्ड को तोड़ देता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखेंगे तो 3 साल, 2 साल, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन। क्यों है ऐसा? उत्तर प्रदेश की ये परिपाटी थी। उत्तर प्रदेश के लोगों ने क्यों विश्वास दिलाया एक मुख्यमंत्री पे, सन्यासी मुख्यमंत्री पे? क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा। इसलिए तो विकास के कार्य हम आंख खोल के देखेंगे तो बिल्कुल दिखेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि अवधेश यादव जी को जवाब मिल गया होगा। आदिल हसन हमारे साथ एमआईएम से हैं। आदिल हसन साहब, अगर अपनी सनातन संस्कृति की कोई बात करे तो उसे मुस्लिम विरोधी क्यों माना जाता है, विकास विरोधी क्यों माना जाता है? ये क्यों माना जाता है कि बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ये एजेंडा चलाया जा रहा है? सनातन संस्कृति को अगर हानि पहुंची है, अगर उसे वापस पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ भेदभाव किया जा रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है? आपको भी ऐसा लगता है क्या? इसमें बुराई क्या है? नहीं, मुझे क्या, उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश दे दिया, अयोध्या हार गए। योगी आदित्यनाथ में जरा सा भी नैतिकता होगी तो कल सत्यपाल मलिक साहब उत्तर प्रदेश का बेटा, उसको राजकीय सम्मान नहीं मिला। पूरी बात बताएंगे आप। 5 बार वो आदमी रहा, आधी बात क्यों बता रहे हैं? किसान का एक बहुत बड़ी नेता था, उसको राजकीय सम्मान नहीं दिए। अरे जरा सा नैतिकता। निशिकांत दुबे पर तो बोलिए ना, योगी आदित्यनाथ को बोलने। उन्होंने तो बोल दिया कि 15 साल कोई वैकेंसी नहीं है, योगी आदित्यनाथ दिल्ली के बारे में नहीं सोचे। बाजाप्ते निशिकांत दुबे ने बोला है, बीजेपी का सबसे चमकदार चेहरा निशिकांत दुबे ने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या बोला? जरूरत नहीं है दिल्ली में, स्कूल बंद हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। जो अमित शाह बोलते थे महिलाओं के साथ नहीं, दिन में 12 बजे चेन छीना जा रहा है। अरे किस योगी आदित्यनाथ बतलाए ना किस पैरामीटर पे करेंगे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बच्चियां धरना में बैठी है, 40% फीस बढ़ा दिया गया है। आदिल हसन, संभल छोड़ के पूरा देश घूम रहा है। अरे योगी आदित्यनाथ क्राइम कैपिटल है ना उत्तर प्रदेश, क्योंकि और वो पता ही नहीं है ना क्या बोलेंगे। कैपिटल है ना उत्तर प्रदेश। कहाँ किसका आंकड़ा है? कहाँ से, किस डेटा के आधार पर? किस डेटा के आधार पर करवा रहे हैं? किस डेटा के आधार पर? अरे इसको बीच में क्यों टप करवा रहे हैं? इससे क्यों किस डेटा के आधार पर क्यों टप करवा रहे हैं? नहीं, टप नहीं है, वो सवाल पूछ रहे हैं। हवाला तो दे दीजिए, डेटा मैंने भी आपसे वही सवाल पूछा है जो शांतनु पूछ रहे हैं। तुम्हारे बीच में बोल रहे थे, जो बीच में टप करवा रहे हैं बीजेपी से।
ये बीजेपी नहीं है भाई, राजनीतिक विश्लेषक हैं। किस पैरामीटर से राजनीतिक विश्लेषक बनाए हैं इसको आप, जो बोलने नहीं दे रहा है? सत्यपाल मलिक साहब उत्तर प्रदेश वो भी आप डिसाइड करें। सत्यपाल मलिक पे कर लेंगे डिबेट, भी आप डिसाइड करेंगे। अभी सत्यपाल मलिक, अरे संभल और सत्यपाल मलिक को क्या लेना देना भाई? बोल नहीं पा रहे, क्यों नहीं? सत्यपाल मलिक उत्तर प्रदेश के बेटा नहीं थे? ऑक्सीजन के चलते बच्चों की मौत हो गई, योगी आदित्यनाथ बोल पाएंगे? कानपुर में, इलाहाबाद में मैं वही देख रहा हूं कि आदिल हसन संभल से अलग हटके पूरा देश घूम रहे हैं। प्रवेश चौधरी संभल पर भी बोलेंगे। ये जो प्रमोद कृष्णन को लाए हैं, प्रमोद कृष्णन जी को लाए हैं, कल तक तो प्रियंका गांधी के बने हुए थे प्रवक्ता। तो इसमें दिक्कत क्या है? के कांग्रेस 40 आपका भरोसा है आप कहां चले जाएं कल को? अरे क्यों ऐसा? आपका भरोसा है, कोई जनाधार आपका भरोसा है आप बीजेपी में आ जाएं, कांग्रेस में चले जाएं, कहां चले जाएं? ऑफिशियल प्रवक्ता, बहुत सारे लोग इधर निकले हैं MIM से, हम ऑफिशियल जाएंगे कहां? कोई भरोसा है? ये बताइए सर। हम कहीं भी जाएंगे, हम ऑफिशियल प्रवक्ता है तब टीवी पे बैठेंगे। प्रमोद कृष्णन सुबह शाम प्रियंका गांधी 40 पढ़ते थे। अरे वो कल की पीठाधीश्वर है भाई, कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने, वो कल की पीठाधीश्वर होगा, इसका क्या कंपैरिजन है? आप मौलाना बन जाइए, किसी को आपत्ति है? आप MIM छोड़ के मौलाना बन जाइए, किसी को आपत्ति है? मौलवी बन जाइए, किसी को आपत्ति है? प्रमोद कृष्णन बोझ थे, अच्छा हुआ कांग्रेस पार्टी निकाल दी, अच्छा वो चले गए। कांग्रेस पर बोझ थे, ऐसा आदमी RSS का स्लीपर सेल है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपके पास तो बड़े अच्छी बातें करने के लिए होनी चाहिए थी, आप एकदम अवसाद से घिरे हुए फ्रस्ट्रेशन वाली बातें क्यों कर रहे हैं? प्रवेश चौधरी कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बताइए सत्यपाल मलिक पर। प्रवेश चौधरी, संभल नहीं आ रहा कोई, पूरा देश घूम रहे हैं, संभल की बात कोई नहीं कर रहा। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं कि अगर सनातन संस्कृति को, भारतीय हिंदू धर्म को अगर नुकसान पहुंचाया गया है और उसकी पीड़ा किसी में है, और हम तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ अगर अपनी वापस संस्कृति को पाना चाहते हैं, धार्मिक चिन्हों को प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें किसी को दिक्कत क्या है? इस बात का जवाब कोई नहीं दे। इसमें दिक्कत होनी चाहिए। देखिए, विकास और विरासत वो साथ साथ चलती है। हाँ। जब भारत आजाद हुआ तो सोमनाथ का जीर्णोद्धार का काम ये सरदार पटेल ने किया ना, राजेंद्र प्रसाद उसमें गए ना। तो विरासत और विकास साथ साथ चलता। और देखिए मुस्कान जी, भारत की सांस्कृतिक विरासत को उभारने में कोई अपराध नहीं है, क्योंकि वो आपको ठोस नींव देती है। अपनी नींव पर खड़े होकर ही किसी बड़ी इमारत को खड़ा करा जा सकता है ना। तो ये मंदिर जो है वो हमारे समाज की नींव रही है, आज नहीं। एक टेम्पल इकोनॉमी के ऊपर बड़ी अच्छी किताब है, और सीताराम गोयल जी का नाम शांतनु जी ने लिया, सही, वो सही बात कह रहे। भारत में जो भी आक्रांता आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को क्यों टारगेट किया? क्योंकि मंदिर हमारी समाज व्यवस्था का केंद्र थी। सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान वहीं होता था, वहीं से रिश्ते जुड़ते थे, वहीं से रिश्ते बनते थे। ठीक है, हमारा व्यापार, हमारा सब कुछ उन मंदिरों के इर्द गिर्द था। और इसलिए इन मंदिरों को जरूरी चाहिए, इन मंदिरों के अंदर हमारी आत्मा बसती है। और इसलिए मुस्कान जी, इस आत्मा के लिए, अयोध्या के लिए भी हमने कितनी पीढ़ी तक इंतजार किया, 74-75 पीढ़ियां, लाखों का बलिदान। केवल एक मंदिर नहीं, वो हमारा केंद्र है, शक्ति पुंज है, जहां से हम शक्ति लेते हैं। उन शक्ति पुंजों को पुनरुद्धार करना, जीर्णोद्धार करना भारत के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और उसका दायित्व है। इसमें मुसलमानों को लगना चाहिए, क्योंकि इस देश के मुसलमान किसी बाबर जैसे आक्रांता की औलाद नहीं है। प्रेमचंद जी ने ठीक बात कही, प्रेम जी ने, शुक्ला जी ने ठीक बात कही कि ये उज्बेकिस्तान और वहां के लोग नहीं है, ये इसी भारत मूल के लोग हैं। केवल इनकी पूजा की पद्धति बदल गई है, इस पर ये मान ले, विश्वास कर ले। आज से 10 पीढ़ी पहले इनके भी राम उतने ही थे जितने प्रवेश के हैं, जितने प्रेम शुक्ला जी के हैं, जितने शांतनु जी के हैं। हमारे राम वही थे, कृष्ण वही थे। बस हुआ क्या, इन्होंने यात्राएं सहन करना स्वीकार नहीं करी, हम उनसे लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, अपने सनातन को बचाए रखा, हमारे मंदिर तोड़े, फिर बनाए, फिर पूजा आस्था हमने उस पर व्यक्त करी, और सतत संघर्ष करते रहे। उसका परिणाम है, अरे संभल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे कल्कि का अवतार होना है, इसको कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा ना, प्रमोद जी ने, पुराणों में लिखा है, अरे ये लोक गीतों में भी है। मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से आता हूँ, हमारे गीतों में बसा हुआ है, एक एक स्थान के बारे में बसा हुआ है, और लोग गाते हैं, क्योंकि
भारत के हिंदू ने जब अत्याचार हुआ तो अपने भगवानों के स्थानों को गीतों में उकेर दिया, श्लोकों में उकेर दिया, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवारों में गूंजता रहा। हम उनको बनाए रखा। इसी कारण से जब हिंदुत्व का उपहार इस देश के अंदर हो रहा है तो ऐसे में देश के हर एक स्थान पर जहां पर अत्याचार हमारे साथ किया गया, जहां बर्बरता करी गई, वहां का समाज खड़ा होता है। वो कहता है कि हमारा इसके अंदर है, ये हमारे प्रभु का मंदिर है, ये हमारे प्रभु का जन्म स्थान है, हमारी यहाँ से आस्था जुड़ी है और हमको दे देना चाहिए। अच्छी बात क्या है, मुसलमानों का भी बड़ा समूह वो ये मानता है कि मेरा और प्रवेश का पूर्वज एक है, हमारी एक संस्कृति है, हमारी चीजें एक है। प्रवेश देने का राजी है। प्रवेश चौधरी जी, मैं आता हूं आपके पास। सियासत करते हैं और कुछ नहीं। ठीक है प्रेम शुक्ला, मैं आपसे सवाल लूं उससे पहले नूर अहमद अजहरी साहब यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, संभल हमारी आस्था का प्रतीक है, ये कहते हुए योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। उन्होंने कहा है कि संभल भगवान कल्की की भूमि है। संभल में 9 पावन कूप और परिक्रमा मार्ग थे। संभल में विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को आकर के नष्ट किया। संभल में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। संभल की चर्चा जो है श्रीमद् भगवत पुराण में है। संभल में भगवान कल्की अवतार में आएंगे। संभल में कूपों और तीर्थों को विकसित किया जाएगा। इसमें से आपको क्या बात गलत लगती है, और ये कह देने से ये कैसे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ मुस्लिम विरोधी हैं? देखिए, भारत के रहने वाले सभी लोगों को अपने धर्म का प्रसार करना और उसकी मान्यता को मानना, ये उसका अधिकार है। लेकिन जब एक धर्म विशेष के लिए सरकारी मंच से इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि जैसे वो एक ही मतलब भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू धर्म को ही मानते हैं, सनातन को ही मानते हैं, यही एक मान्यता है, तो सवाल तो उठेगा। विदेशी आक्रांताओं के नाम से कब तक देश को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी? विदेशी आक्रांताओं के नाम से सिर्फ ये लोग राजनीति करते हैं, सियासी फायदे उठाते हैं, इसके सिवा कुछ भी नहीं। मतलब देखिए क्या सियासी फायदा, देखिए क्यों नहीं, ये लोग इतिहास को गलत तरीके से पेश नहीं करते। पहले क्या गलत? बहुत सारा इतिहास जो इन्होंने विदेशी आक्रांताओं के नाम से पेश किया है, इन्होंने जिन्हें आक्रांता कहा है, जो भी मुसलमान यहाँ हाकिम रहा है वो इनके लिए आक्रांता है, वो इनके लिए गलत है। उसके लिए गलत तरीके से इन्होंने गलत इतिहास पेश किया भारत में। नहीं था, औरंगजेब देखिए मुझे बता दीजिए। देखिए हमें आप बताइए, अगर बाबर आक्रांता था तो आप बहुत सारे सवाल उठे थे भी पिछले दिनों, ये वाला मुद्दा ही कर दिया गया गायब। हमें आप बताइए, अगर भारत में बाबर आक्रांता था तो उसके साथ में जो लोग मान सिंह और बहुत सारे जय सिंह थे, वो लोग क्यों नहीं थे आक्रांता? उन्हें आप सही कैसे आप मानेंगे? उनकी नस्लों को कैसे आप आज ताकत में रखे हुए हैं? क्या वजह है? तो बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। मैं ये चाहता हूं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एक देश की संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी से मैं अपील करता हूं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार ये क्यों दर्शाना चाहते हैं कि हम एक ही समुदाय के वो हैं प्रतिनिधि हैं, एक ही समुदाय के सीएम हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, देश में रहने वाले लोगों, प्रदेश में रहने वाले लोगों को सुरक्षा देने के लिए, चिकित्सा देने के लिए आप मुख्यमंत्री हैं। धर्म के मामला जो है वो धार्मिक लोगों पर आप छोड़िए। विरासत को सहेजने के लिए भी वो मुख्यमंत्री नहीं बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये नहीं अन्याय करेंगे। विरासत किसी भी धर्म इसका मतलब ये नहीं है कि अन्याय करेंगे। संभल में जो आज जो 5, आप बताइए ना क्या अन्याय हुआ है? संभल के नाम से क्या कर रहे हैं? सियासत ही तो कर रहे हैं, राजनीति ही तो कर रहे हैं, हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ बरगला ही तो रहे हैं, भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। इसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? उन्होंने 19 कुप्ते कहां गए? उन्होंने हिंदू समाज को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की संभल के साथ कोशिश नहीं की, बताया हमें आप। संभल के साथ जो अन्याय हुआ उसे क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हैं अजहरी साहब? संभल के खिलाफ अन्याय हुआ, कहां पर अन्याय हुआ? साथ जो संभल के साथ आज हो रहा है अन्याय, पहले नहीं हुआ था अन्याय। पहले आज हो रहा है अन्याय। आज जो जिस तरह से मस्जिद को टारगेट किया गया, ये जो सनातन के चिन्ह वहां मिल रहे हैं, ये अरे
सनातन के चिन्ह तो बाबरी मस्जिद के दौर में भी मिले थे। तो बाबरी मस्जिद पहले आई या राम मंदिर पहले आया? मैं आपसे कहता हूं बाबरी मस्जिद पहले आई कि राम मंदिर? मैं आपसे पूछ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, इतना उलझा हुआ सवाल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बहुत सिंपल सवाल है। बहुत सारे बौद्ध, आप सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे बौद्ध मजहब के रहनुमा वो कह रहे हैं कि राम मंदिर से पहले वहां बौद्ध मंदिर था, तो उसको ही मानिए आप। अरे फिर वही वाली बात, आप बाबरी का नाम ले रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा, जब आपसे मैंने पूछा कि राम मंदिर पहले आया है बाबरी मस्जिद? अनुराग जी जैसा आप सवाल कर रहे हैं, मैं मजबूर होकर के वैसा जवाब आपको दे रहा हूं। नहीं, मजबूरी में कोई जवाब मत दीजिए, मेरी बात सुनिए, फैक्ट बताइए। आप बताइए, जैसे आपने कहा सनातन चिन्ह 2003 और 2010 और 2019 के फैसले पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। 2003 में कोर्ट ने क्या कहा था, और फिर 2010 में हाई कोर्ट ने क्या कहा था, और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। क्या कहा था? जो चिन्ह बता रहे थे 2003 में, वो जो 2003 में कोर्ट मान रहा था, 2010 में कोर्ट ने 3 हिस्से कर दिए थे, और 2019 में कोर्ट ने साफ लफ्जों में कहा कि एएसआई कोई किसी तरह का मस्जिद से पहले मंदिर होने के सबूत दे नहीं पाई है। ऐसी हालत संभल के होंगे। आप परेशान नहीं बोला, ये गलत कोट कर रहे हैं। शांतनु जी बोलिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी का रिएक्शन लेता हूं। गलत कोट नहीं कर रहा हूं मैं, गलत आप बोल रहे हैं। देखिए मैं बताता हूं, सुनिए तो, मैंने पूरा जजमेंट 1010 पृष्ठ का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैंने शब्द ब शब्द पढ़ा है। उसमें लिखा है कि ये आप प्रूव नहीं कर सकते, ये नहीं कहा मुझे नहीं पता, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना, लेकिन मंदिर था, इसकी स्थापना हुई है पूरी, उसके नीचे मंदिर था, वो तोड़ के बना। तो आप ये भी आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो 1950 में मूर्तियां रखी गई थी वो अपराध था, ये कहा था, बताइए ना, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मस्जिद शहीद की गई, तोड़ी गई, वो अपराध था। सुनिए तो, सुनने की क्षमता रखिए ना, देखिए सुनने की क्षमता रखिए। अरे सुनने की क्षमता हम ही रखे हैं, आप सुनाते रहे, हम सुनते रहे। सुनिए ना, अनर्गल थोड़ी ना सुन लेंगे आपका। आपने तो मोनोलॉग बोला ना 5 मिनट, अनर्गल नहीं सुन लेंगे, बोला ना 5 मिनट, सुनिए ना। नहीं सुनना तो पड़ेगा आपको ना, सुनना तो पड़ेगा। नहीं सुनेंगे साहब, हम जवाब देंगे। चैनल है, आपकी पान की दुकान नहीं है, हम जवाब देंगे आपको। जी न्यूज का चैनल है, मुस्कान जी जी न्यूज का चैनल है, मुस्कान जी एंकर है, आपका मदरसा नहीं है, सुनना तो आपको पड़ेगा। ठेकेदारी नहीं है। अच्छा सुन लीजिए, शांतनु जी को आपकी ठेकेदारी नहीं करा भाई। ये कौन सी बात है, मदरसा नहीं है, ये कौन सी बात है भाई? बात पूरी हो जाने दीजिए। हम भी आपके धर्म के बारे में बोलेंगे, चीख, अभी आप चीख पड़ोगे अपनी, अभी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सही बात करिए आप। पता है कि राजा राम मोहन भी मदरसा में पढ़े हैं, कायदे से बोलिए आप। राजा राम मोहन राय भी मदरसा में पढ़े, किस जाहिल को बैठा दिए चैनल पर? अरे आदिल हसन जी, अब आप मदरसा में बोलना, जाके पूछिए कितने लोग मदरसा में पढ़े, मदरसा का क्या योगदान है इनके अंदर? आप बोल देंगे ऐसा बात ना तो पता चल जाएगा। ठीक है, शांतनु जी, तथ्य पर रहिए, किसी की भी धार्मिक भावना आहत मत कीजिए, मैं इस पर आपको मदरसा में बोल रहा है ये हरामजादा, मुसलमानों के प्रति नफरत देखिए आप। शांतनु जी बोलिए, मदरसा में कैसे बोल दिया ये? तुम्हारे जैसे नफरती चिंतियों ने गालियां देखिए, हाँ समझते हैं। शांतनु जी अपनी बात सभ्यता के साथ रखिए। पकड़े गए ना जो भारत, देखिए मुस्कान जी, मदरसा के लोग जो भारत में मदरसा में पढ़े वो तो ISIS में पाए गए, वो तो तथ्य है, मैं नहीं बोल रहा। अरे तो एक कोर्ट ने संज्ञान लिया उसका। तो अगर कुछ लोग पकड़े गए तो इसके लिए पूरे मदरसे और सभी मदरसों को आप थोड़ी निशाने पे ले लेंगे। मदरसों में सर्वे हुआ ना, उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे में देखिए क्या क्या निकल के आया, आसाम के मदरसों के सर्वे में देखिए ना क्या क्या निकल के आया। देखिए तथ्य यह है कि ये कल की अवतार की भावना को भारत के मानस से हटाना चाहते हैं। ये कल की अवतार की अवधारणा को मानस के पटल से हटाना चाहते हैं। पहले बाबर ने हटाया, फिर कांग्रेस ने कोशिश करी, फिर समाजवादी पार्टी ने कोशिश करी, अब योगी आदित्यनाथ ने उसको आपके सामने दिया। एक और इनको विचलित करने वाला तथ्य रहूंगा। अभी एक मूवी आई है बड़ी अच्छी एनिमेशन की, उसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। थिएटरों में जाके मंदिर जैसा सीन बन गया। उन्होंने अगली 8 पिक्चर भी डिक्लेयर कर दी, उसमें जो बहुत बड़ी पिक्चर आने वाली कल की अवतार पे ही है। वो बच्चे में कल की अवतार का रूप पहुंच जाएगा। आप कितना भी मिटाना चाहें, बाबर ने मिटाया, कांग्रेस ने मिटाया, समाजवादी पार्टी ने मिटाया, आपके चैनल में कुछ लोग बैठ के मिटा रहे हैं, लेकिन वो भारत के मानस से मिटा नहीं पाएंगे। देश के इतिहास को मिटाना चाहें, आप मानस में मिटा नहीं पाएंगे। आप कल की अवतार की अवधारणा को भारत के मानस से नहीं मिटा पाएंगे। जो पुराणों में लिखा है अब वो आ चुका है, पैरों में छाले आ जाएंगे, लेकिन आप देश के इतिहास को बदल नहीं पाएंगे। देश का इतिहास जो था वो रहेगा। देखिए और कल अयोध्या में सही इतिहास काबिज हो गया है, काशी में सही इतिहास काबिज हो रहा है, मथुरा में सही इतिहास काबिज हो रहा है, कल की अवतार संभल में भी जल्दी होगा।
ठीक है। अयोध्या मथुरा काशी में सही स्थापित हो चुका है। कल की अवतार भी जल्दी स्थापित होंगे। ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी का प्रेम शुक्ला जी, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि ये संभल की सच्चाई छिपाने वालों को हम ध्वस्त करेंगे, ऐसे लोगों को करारा सबक सिखाएंगे, और फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने पाप किया है उन्हें सजा मिलेगी। ये सजा कौन देगा? ये योगी आदित्यनाथ देंगे या कल की अवतार जो लेंगे वो देंगे? ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए, ये किनको ध्वस्त करने की बात हो रही है? देखिए अनुराग जी, ऐसा है कि जहां पर भी औपनिवेशिकता की छाप होती है, स्वतंत्रता के बाद उस औपनिवेशिक छाप को नष्ट किया जाता है। आपको ध्यान होगा कि विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन हुआ करता था, रानी विक्टोरिया की याद में बना था, और किसी का न मंदिर गिरा के बना था, न किसी का मकान गिरा के बना था। लेकिन भारत स्वतंत्र हुआ, उस विक्टोरिया टर्मिनस का नाम परिवर्तित किया, 1996 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस हो गया। प्रिंस वेल्स म्यूजियम था, प्रिंस वेल्स म्यूजियम किसी का न मंदिर गिरा के बना था, न मस्जिद गिरा के बना था, लेकिन वो औपनिवेशिकता का जो है संकेत था, प्रतीक था, उसको छत्रपति शिवाजी म्यूजियम कर दिया गया। एल्फिंस्टन स्टेशन था, प्रभादेवी स्टेशन हो गया। त्रिवेंद्रम था, तिरुवनंतपुरम हो गया। मद्रास था, चेन्नई हो गया। कलकत्ता था, कोलकाता हो गया। क्यों हुआ ये? जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है वो क्यों हटाई गई? आज जो कर्तव्य पथ है, किसी जमाने में जिसको राजपथ कहा जाता था, वहां से जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति क्यों प्रतिष्ठापित की गई? और इस पर किसी क्रिश्चियन ने आपत्ति की क्या कि अंग्रेज हमारे पूर्वज थे, इसलिए क्रिश्चियनों ने आंदोलन किया कि विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदल दिया, अंग्रेज आ गए आंदोलन, ईसाई उतर पड़े आंदोलन करने। त्रिवेंद्रम का नाम बदल दिया गया, ईसाई आंदोलन करने चले आए। मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया, ईसाई बहुत नाराज हो गए। कहीं सुना है क्या आपने? तो बाबर, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने, जो उन्होंने इस देश की सभ्यताओं पर प्रहार किया है, उस प्रहार के अवशेषों को जिन लोगों ने उनको नष्ट करके वहां पुनर्प्रतिष्ठापित करने की जो मूल वहां की परंपरा रही है, जो मूल वास्तु रहा है, जो मूल मंदिर रहे हैं, जो मूल कूप रहे हैं, उनको स्थापित करने का प्रयास करना, यही तो स्वतंत्रता है। यही तो स्वतंत्र सभ्यता का जो है सबसे बड़ा पुनर्प्रतिष्ठापना का कार्यक्रम है। और यही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। किस पर प्रहार होगा? भाई विक्टोरिया टर्मिनस का नाम परिवर्तित हुआ तो किस पर प्रहार हुआ? किसका ध्वंस हुआ? किसने किया? भाई शासन करेगा ध्वंस, किसका करेगा? औपनिवेशिक वृत्ति का करेगा, किसका करेगा? जिसने जो है दास्ता की जो है हम पर लादने का काम किया उसको करेगा। तो इस पर मुझे लगता है कि किसी आदिल हसन को शांतनु को गाली देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है क्या? शांतनु जी के लिए जिस तरह के शब्दों के प्रयोग हुए, अभी इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम लोग शुरू कर दें, गाली गलौज का चैनल हो जाएगा आपका। शांतनु जी के लिए जिस तरह के जितने गंदे शब्दों का प्रयोग एक्सपर्ट है, मुझे लगता है कि इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। एक्सपर्ट है आईएमआईएम के प्रवक्ता को, श्रीमान शांतनु से एक्सपर्ट है, आपका नाम प्रेम शुक्ला है, लेकिन आप सबसे ज्यादा हम लोग भी जहरीली बात बोलते हैं। शुरू हो जाए कुछ गाली हम लोग भी देते 10-20। अरे दीजिए गाली, तो हम भी देते हैं गाली आपको। आप कहिए आप प्रोवोक कर रहे हैं। आदिल भाई आप प्रोवोक कर रहे हैं। मैंने कहा मैं आता हूं आपके पास। हम भी देते हैं अच्छे से, माय बहन करना हम भी जानते हैं। नहीं, फिर हम भी जानते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। आप अगर किसी और को गाली देते हैं तो अपना परिचय देते हैं। आप अगर किसी को गाली देते हैं, ये सब पर लागू होता है, ये सब पर लागू होता है। आप किसी को गाली देते हैं तो आप अपना परिचय देते हैं। आदिल भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? आदिल भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप जी न्यूज के इस डिबेट शो में आप हिंसा की बात कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं आप। भाई वो कैसे बोल रहा है वो आदमी? नहीं कैसे, अरे मैं कह रहा हूं कि कैसे बोल रहा है का जवाब क्या थप्पड़ होगा? कैसे बोल रहा है का जवाब क्या थप्पड़ होगा? कैसी बातें कर रहे हैं? तीन बार मैं आदिल भाई आपको मौका दे चुका हूं, लेकिन आप सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं, अपनी बात नहीं रख रहे हैं। इसकी आदत है, आप नहीं जानते हैं। हर चैनल बन जाएगा, ये बात कहां से आ गया भाई? पंचर बनाओ मियां, जाओ पंचर बनाओ, पंचर। आदिल हसन, आप प्रेम शुक्ला को प्रोवोक करने के लिए हाथ उठा रहे थे क्या? आप प्रेम शुक्ला को प्रोवोक करने के लिए हाथ उठा रहे थे? तमाम लोगों की पंचर खुल गई है। प्रेम शुक्ला जीजा जी है सऊदी के शेख, पंचर छाप सऊदी के शेख जीजा जी है, गले मिलते हैं जाके मोदी। पंचर छाप
मेरे जीजा जी ने अवधेश यादव जी, अवधेश यादव जी, अवधेश यादव जी आज बदतमीजी के अलावा कुछ नहीं माता जी गई होंगी और आदिल हसन जो कर रहे हैं वो क्या है? आदिल हसन भी गलत है। हाँ, आदिल हसन भी गलत है। ठीक है, अवधेश यादव जी, अवधेश यादव जी, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि संभल में कांग्रेस ने हत्याएं कराई और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उन हत्यारों को प्रोटेक्ट किया, संरक्षण दिया। अब सबका हिसाब होगा। योगी जी तो वो भी बातें बोलते हैं जो कि भविष्य में भी होने वाली होगी, वो भी बोल देंगे। वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी बोल देंगे। योगी जी तो जो चीजें बोल देते हैं तो भविष्य की योजनाएं लॉन्च करती हैं भाई, उसमें क्या दिक्कत है? योगी जी जो बोल सकते हैं वो कोई और नेता नहीं बोल सकता है। योगी जी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, योगी जी रोजगार पे बात नहीं करेंगे, योगी जी चिकित्सा पे बात नहीं करेंगे, योगी जी सिर्फ सनातन की बात करेंगे। अभी शांतनु गुप्ता ने आपको सारे आंकड़े गिना दिए, सड़क से लेकर शिक्षा तक के। उत्तर प्रदेश में कितनी मेट्रो चल रही है, कितने मेट्रो ट्रेन चला दिया इन्होंने, कितने एम्स का निर्माण हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अच्छा, जो गुप्ता ने आपको आइए चलिए गोरखपुर एम्स लेके चलता हूं आपको, चलिए साथ में। कहाँ गए अवधेश? लेके चलता हूं आपको, चलिए साथ में। केवल एक एम्स हुआ करता था, केवल एक एम्स हुआ करता था अटल बिहारी वाजपेयी के समय 5। ये बातें मोदी जी अच्छा अवधेश बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं। अवधेश यादव का स्काइप चला गया, दिखाता हूं, बहुत बड़ा एम्स है। हजरी साहब आप कुछ कह रहे हैं? स्काइप चला ही जाए। ये बातें माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां जो भी उन्होंने शायद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, वो भी नहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे, राजनीतिक विश्लेषक थे। बताइए। वो अभी जो यादव जी बोल रहे थे, मैं उनसे कहूंगा ये बातें नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं सिर्फ अमेरिका में, भारत में नहीं बोलते हैं कि आज इतने एम्स बने, इतने ITI बने, इतने हमने कॉलेज बने क्या, इतनी हमने यूनिवर्सिटियां बनवा दी। जो प्रेम शुक्ला तथ्य रख रहे हैं या जो शांतनु गुप्ता तथ्य रख रहे हैं, उस पर आपको आपत्ति क्या? वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, झूठ बोलते हैं लोग भाई, इनका एक ही काम है, झूठ बोलो, देश को इन्हें फायदा हिंदू और हिंदू मुसलमानों से मिलता है। चैनलों में चूकते नहीं है, चैनलों पर ये मदरसा और मौलाना और दाढ़ी और टोपी पर बोलते हैं। कौन नहीं जानता इन्हें? प्रेम शुक्ला, सबसे बड़ा आरोप यही है सरकार पर कि आप इस तरीके के मुद्दे उठा करके, संभल की बात करके, काशी की बात करके, मथुरा की बात करके सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं इस देश में। भाई काशी और मथुरा की बात क्यों ना करें? इस देश की सभ्यता और संस्कृति पर जो आक्रांताओं ने प्रहार किया, उन आक्रांताओं के प्रहार के विरुद्ध सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात क्यों ना करें? क्योंकि कुछ दासों को खराब लग जाएगा, कुछ मुगलों के समर्थकों जो है पीड़ित हो जाएंगे, इसलिए नहीं छोड़ सकते ना। मैंने बताया आपको, विक्टोरिया टर्मिनस का उदाहरण दिया, एल्फिंस्टन का उदाहरण दिया, तिरुवनंतपुरम का उदाहरण दिया, तमाम उदाहरण मैंने दिए। कोई ईसाई इस पर विरोध किया? विक्टोरिया टर्मिनस का नाम बदला, किसी ईसाई को पीड़ा हुई? प्रिंस वेल्स म्यूजियम का नाम बदला, किसी ईसाई को पीड़ा हुई? जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटी, किसी ईसाई को पीड़ा हुई? तो इनको क्यों पीड़ा हो रही है? कौन से मुगलों के वंश से है? क्योंकि इस पैनल में बैठे तीनों हमारे मुसलमान भाई, टारगेट ये कौन से जो है मुगलों के वंश से आते हैं? आक्रांताओं को टारगेट किया जाएगा, मुसलमानों को टारगेट, इस देश में मुसलमानों को कभी टारगेट नहीं किया जा सकता, ना किया जाता है। ऐसी बात करें अनुराग भाई, मैं बता रहा हूँ, दिख रहा है मेरे सबसे ज्यादा मित्र मुसलमान है, मेरे सबसे ज्यादा मित्र मुसलमान है। और हम जब आपस में बात करते हैं, ऐसा नहीं, अगर निष्पक्ष ना होते हम आते ही नहीं चैनल पर। इसके लिए बहुत बहुत आभार करता हूं मैं आपका जरी साहब। बहरहाल डिबेट का समय खत्म हुआ, हम समय से थोड़ा आगे भी बढ़ चुके हैं, इसलिए सभी मेहमानों का आज डिबेट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।